यथोक्तार्थोपसंहारार्थो अयम श्लोक आरभ्यते। यथोक्त अर्थ का ही उपसंहार करने के लिए यह श्लोक का आरंभ किया जा रहा है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च, क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, और ज्ञेय भी दो हिस्से में, ज्ञेय ब्रह्म और एक क्षेत्रज्ञ ब्रह्म, दोनों भेद। इधर से 6 चीजें पूछा है अर्जुन ने, उसमें से 4 चीज का जवाब दे दिया। अभी उक्तम समासतः संक्षेपण कह दिया, कहीं विस्तार से अन्यत्र कहा होगा क्या? कहाँ कहा होगा अन्य विस्तार रूपेण? कौन कहा होगा विस्तार रूपेण? किसी दूसरे ने कहीं विस्तार रूपेण कहा होगा, जिसको आपने यहां संक्षेप में मुझे कहा है। ये तो मानना पड़ेगा ना समासतः कहने से। कहाँ बोला है, कौन बोला है? तो समझना पड़ेगा। योग वासिष्ठ आदियों में वशिष्ठ महर्षि आदि ऐसे अनेकों बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें साफ साफ इस क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय और ब्रह्म के तत्व के बारे में स्पष्ट कहा हुआ है। विस्तार रूपेण अनेक कहानियों से बड़े बड़े ग्रंथ, महाभारत एक इतना बड़ा ग्रंथ है, वहां भी यही तो चर्चा रह गया। क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय तो चर्चा है वहां पर भी। भागवत अनेक पुराणों में यही चर्चा है। उन सब में बड़ा विस्तार रूपेण जो कहा हुआ है, उसको हम तुमको 18 श्लोक में सुना दे। बताओ, जो 18 स्कंधों में विचारित है भागवत में, वो तुमको 18 श्लोक में 13वां अध्याय में बता दिया। और यहां पर भी 18 अध्याय जिसके लिए बोला जा रहा है, वो सारे तुमको 18 श्लोक में बता दिया। 18 अध्याय में हो क्या रहा? केवल क्षेत्र ज्ञान ये इसकी चर्चा हो रही बार बार अनेक प्रकार से। और इस 13वां अध्याय का 1 से 18वें तक में पूरा तुमको संक्षेप में कह दिया। अतः वशिष्ठ आदि के द्वारा योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों में जो विस्तार रूपेण कहा हुआ पदार्थ थे, उसको ही मैंने तुम्हारे लिए संक्षेप में कह दिया। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा जो भक्त अर्थात मेरा ये जो परमार्थ दर्शन है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व दर्शन परमार्थ दर्शन है, इसको जानने वाला एतद् विज्ञाय, क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय इन सबको जान करके मद भाव उपपद्य, शुद्ध ब्रह्म भाव को वह प्राप्त कर जाता है, उन्हें मुक्त हो जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। भाष्यम इति क्षेत्र का मतलब इत्येव, इस प्रकार से, इति का अर्थ समाप्ति में नहीं है, एवं अर्थ इस प्रकार से। इत्येव क्षेत्र मन महाभूतादि, महाभूतादि इस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में कहा गया था। महाभूतान्य अहंकार इत्यादि धृत्यंतम 2 श्लोक था। तथा ज्ञानम अमानित्वादि 7 से 11 तक 5 श्लोकों में तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम, अमानित्वादि से शुरू करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन यहां तक 7 से 11। 7वां अध्याय नहीं समझना, 7वां श्लोक से 11वें श्लोक तक। 5वें और 6ठे में क्षेत्र का वर्णन हो गया, 7 से 11वें तक ज्ञान का चर्चा हो गया। ज्ञान माने ज्ञान के साधनों को ज्ञान शब्द से कहा गया है। और ज्ञेयंच, और ज्ञेय की चर्चा 12वें से लेकर के 17वें तक। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि से पुरुष लोगों का तमसा परम उच्चते इत्यवमंतम उक्तम समासतः संक्षेपतः। इधर से 1 से 18 दो उपक्रम समर्थ मिला करके है, नहीं तो वास्तव बोले कितने? 5 से लेकर 17 तक। 5 से 17 का मतलब कितना हुआ? केवल 13 श्लोक में। 5वां सही थे ना, 17 में 4 निकाल दो, 13 हो गया। 13 श्लोक में कह दिए। 13वां में जीव की 13वीं हो गई, मोक्ष हो गया। और क्या चाहिए? क्षेत्र आ गया, ज्ञान आ गया, नहीं हो गया। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व बता दिया, कहानी खत्म हो गया। इत्यम अंतमुक्तान समास एतावान सर्वो ही वेदार्थो गीतार्थश्च उपसंहृत्योक्ता, जब स्पष्ट कर दिया ना, बस इतनी ही है।
समस्त वेदों को पढ़ करके जो तुम जान सकोगे वो 13 श्लोकों में जो कहा गया उतनी ही बात, और उससे अधिक नहीं कुछ भी। सकल वेदों को पढ़ लो, सकल पुराणों को पढ़ लो, सकल शास्त्रों को पढ़ लो, स्मृतियों को पढ़ लो, सबका निचोड़ ये 13 श्लोक में है। 13वां अध्याय का 5वीं से 17वीं तक ये जो 13 श्लोक में पूरे वेद का निचोड़ है। और संपूर्ण गीता शास्त्र का भी देखो, गीतार्थश्च, गीता का भी जो पदार्थ है उपसंहृत्युक्त, उपसंहार करके संक्षेप में कह दिया गया। समझो 13वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, उसमें भी 13 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 13वीं अध्याय में 13वीं श्लोक से सबकी 13वीं कर दी जाती है। सब जीव मुक्त हो जाएंगे, अच्छी तरह से घोटे समझें, जीवन में उतार दे अमानित्वादी को, कोई जो है संशय नहीं है, वो मुक्त हो जाएगा। चकार वही है, क्षेत्रज्ञ माम विद्धि कर गए, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म दो अलग अलग जो कह दिया गया था, उन दोनों का भेद करना है। इसलिए 6 में से 4 पदार्थ प्रश्न का उसका जवाब हो गया। 6 था ना वहां पर, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च कहा था उसने, अर्जुन ने। प्रकृतिम पुरुषम चैव 2 का जवाब नहीं दिया अभी। प्रकृति पुरुष क्या है आगे शुरू करेंगे अगला श्लोक से। लेकिन क्षेत्र क्या था, क्षेत्र की क्या था, एतद् वेतुम इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च क्षेशव, ये प्रश्न थी उसकी, अर्जुन की। उसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये 4 का जवाब हो गया कि जो क्षेत्रज्ञ वही ज्ञेय, वही ब्रह्म, वही आत्मा है। शुरू में 13वां अध्याय शुरू में नहीं दिखाया था, अर्जुन के एक श्लोक वहां टिप्पणी में नीचे दी थी, प्रश्न पर रखे मान गए थे। उस श्लोक में जो 4 था, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, 4 का जवाब हो गया। और 4 वास्तव में 4 नहीं 3 ही है, कि जो क्षेत्रज्ञ है वही ज्ञेय है, वही ब्रह्म है, 2 अलग है नहीं, इसे 3 ही रह गया, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, उन तीनों को कह दिया गया। अब रह गया प्रकृति और पुरुष, यद्यपि वो भी क्षेत्र और क्षेत्र की ही है, अलग नहीं है, अलग नाम से कहा जा रहा है। केवल क्षेत्र को प्रकृति शब्द से और क्षेत्र को पुरुष शब्द से कह रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं कहते। तुम्हारा प्रश्न के अनुरूप तुमको उस शब्दों को लेकर के उसके अनुरूप तुम्हें समझा भी दिया जाएगा। उसके लिए 19वें श्लोक से शुरू हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष स्वरूप समझाते हुए दोबारा एक तरह से क्षेत्र क्षेत्र को ही समझाना है। अस्मिन सम्यक दर्शने को अधिक्रियते इत्युच्यते, ऐसा जो 13 श्लोकों में कहा हुआ यह सम्यक दर्शन में किसको अधिकार है, उसे कह रहे स्वयं भगवान मद भक्त, मेरा भक्त। मेरा भक्त का मतलब द्वैत बुद्धि से, भेद बुद्धि से, कहते नहीं, मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवम्। ऐसा स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। अरे जो सुन रहा हूं, देख रहा हूं, छूता हूं, जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है, क्रियाएं, क्रियाओं को करने वाला और जिससे हो रहा है वह सारी चीज भगवान ही है, हम कुछ नहीं है। हम जो है वो छोड़ दिया, अहंकार मुड़ा, अहंकार को त्याग दिया, वो व्यक्ति मद भक्त। अहंकार युक्त व्यक्ति वेदांत का अधिकारी नहीं है, अहंकार को त्यागा हुआ। ना कहा पहले त्रिनादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु के साधनाष्टक में बहुत सुंदर श्लोक है ये, है ना, कई बार सुना चुका हूं। तरोरपि भी सहिष्णुना, घास से भी अपने आप को क्षुद्र मानना चाहिए। घास को कोई अहंकार होता है, हवा आ जाए उड़ जाए, कुछ थूक भी दे कुछ नहीं बोलता, लात मार दे कुछ नहीं बोलता। उतनी त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, साधना से हुई तो शुरू से एक साथ थोड़ा हो जाए, पैदा होता ही तो सुखदेव का हुआ सबका थोड़े हो जाएगा, तो धीरे धीरे होता है। लेकिन अभ्यास तो करनी पड़ेगी ना, घबराने से नहीं होता है ना। तो तितिक्षा आगमापान नित्या तांसुक्षस्व भारत सहन करना पड़ता है, घबराने से काम गया। गुरुणापि दुख न विचाल्यते और क्षुद्रण दुख विचलित ऐसे कैसे होगा साधक का रूप। क्षुद्र दुख से भी घबराने वाला
वो भयंकर दुख से कहां से पत्थर से अडिग रहेगा, आसान थोड़ी है, ये अभ्यास की बात है। इसलिए हम तो मानते जितनी विपरीत स्थितियां आती है ना उतना वेदांति की परीक्षा है। भगवान अच्छा मौका दे रहे हैं आपका अपने आप को देखने कितने तुम वेदांति पक्के हो, और ऐसी स्थिति में भी शास्त्र अनुसरण जो तुम्हारा कर्तव्य तुम निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे, यही तो देखते हैं। हम तो समझ हम लोग थे पढ़ते थे रामानुज महाराज जी ओमकारेश्वर में, एक बार ऐसे कमरा में हमको रख दिया, साथ में एक था वो बहा आलसी, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से आलसी भी नहीं था, वो कर्मयोग का दृष्टिकोण से आलसी था, लेकिन भक्ति योग का दृष्टिकोण से आलसी नहीं था। कोई काम करने को नहीं करेगा, झाड़ू भी नहीं मारेगा कमरे में, वो क्या करेगा, वो हाथ पे दिया जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री, दिन भर खटखट कर करते रहता था। वो खटखट खट भी आवाज भी करता ना, वो भी मुंह से बोल रहा खटखट भी कर रहा। मैं कहता चलो भगवान की महिमा आप क्या करें तो करो भैया, हम अपने पढ़ने में लगे रहते थे। फिर उसकी अपने मन में एक दिन आकर के अपने आप पूछा, हम खटखट करते हैं इसके साथ आवाज करते हुए बोलते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है? कहते नहीं नहीं, वो हमको अब आदत हो गया है, शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई, अब आदत हो गया, अब नहीं बजाएंगे तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अब खूब बजाया कर, मैंने कहा खूब बजा। अरे आजकल लड़के भी होते सिनेमा के गाना टीवी चला करके पढ़ते हैं, और आप तो भगवान के नाम ले रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं तो क्या आपत्ति है, करो अपना। फिर हमने उसको छोड़ दिया तो खूब खुशी से करने लगा, फिर थोड़ा डर डर से करता तब वो खुल्ला खुल्ला अपने पढ़ने पर रहते थे, कोई दिक्कत ही ना, अपने 10 बजे में तो बार बार 1-1 बजे तक पढ़ता रहा, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। उसकी कुछ दिन बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, अपने आप बोलने लगा हमें बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, क्या बात है, किस बात की बुरा लग रही है आपको, क्या हमारे को ऐसे व्यवहार कोई गलत लग रहा है? नहीं नहीं, आप इतने पढ़ते इतना मेहनत करते हैं, आप ही झाड़ू मार देते हैं, आप ही बाहर बगीचा भी देखते हैं, सब कर लेते हैं, हमें वो जो बोलते भी नहीं है आप। मैं आप अपनी मर्जी है, आपको रुचि नहीं कर्म योग तो मैं क्यों कहूँगा? आप अपना कर्तव्य समझते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, रोटी खाते हैं, गुरु का समझते हो, गुरु मानते हो रामन जी महाराज जी, सेवा समझते तो करो, मेरे को क्या फर्क पड़ना है? आप करोगे तो ठीक है, मेरा 5 मिनट ज़्यादा बचेगा और 5 मिनट ज़्यादा पढ़ लूंगा, नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा सेवा किया उसे गुरु के आशीर्वाद मेरे को मिलेगी ना, मेरे को क्या फर्क पड़ना, तो मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं मैं भी करूँगा कल से, मैंने कल से कर दो, आज से कर लो ना। कल से क्यों कह रहे हो, कल कभी आया किसी का? यदि आपके हृदय में भावना बन रही है तो अभी कीजिए ना, तो आपकी मर्जी जो करना कर लो। दिमाग में जब कह रहा हूं तो करना भी पड़ेगा, आप तो फंसे गए बोल करके, वो गया खुरपी लेके कोई घास घूस उखाड़ा ना, ठीक करते रहो अपना। फिर लेकिन अंत प्रेरणा उसकी हुई, उसका रोज करने लगा अपने आप। फिर अब उसके भी 10-15 बाद बोलने लगा महाराज जी ये जो इतना हिस्सा में पेड़ों को पानी मैं ही दूंगा, आप मत दीजिए, चाहे मैं कभी भी दूँ मैं दे दूँगा। मैंने नहीं सुखना नहीं चाहिए, तो गुरु जी आते रोज घूमते हैं शाम का टाइम, ऐसा ना हो कि कोई पेड़ सूखा तो स्वामी जी हमसे कहेंगे, तुमसे थोड़ी कहेंगे क्या बात है आजकल पानी देने का समय नहीं मिल रहा है क्या, ऐसे स्वामी जी बोलते हैं। सीधे नहीं कहते आप नहीं दिए क्यों नहीं कर रहे, लगता है आप लोगों को समय नहीं मिल रहा है, कोई बात है हम डाल देंगे, फिर बाल्टी लेके चल देते थे स्वामी जी। ऐसे दूसरों के साथ हुई तो बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मैंने पहले कहा था ना, तुम स्वामी को समझते ना, स्वामी समझ तुम समझ तो मानते बैठे रहते, उनके अंदर सब नहीं है, बैठे हैं तो बैठे भी लेकिन कर भी सकते हैं। रमेश चैतन्य तो उसको बहुत बुरा लगा, जिसे स्वामी जी ने बाल्टी लेके उसके क्षेत्र का उसके हिस्से में पानी डालने लग गए, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भागा पीछे पीछे। मैंने कहा अपना कर्तव्य समझो, क्यों उनको मौका देते हो करने को, इस तरह से बोलने को, कुछ कहने को, तुम्हारे अंदर है नहीं गुरु आश्रम के प्रति कर्तव्य की भावना, तो क्या फायदा है, कितने पढ़ लो कुछ नहीं होता, शब्दार्थ ज्ञान होते रहेगा, और और क्या अहंकार बढ़ गई तुम्हारी, तो नाश ही होना है अंत में। वो भी करने लगा। चीज ये होती है कि भावना आपकी कर्तव्य भावना है या नहीं, अगला तो अपने वेदांत प्रतिष्ठित, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या शिवांश का डायलॉग मैं सुनाता हूँ ना, चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। शिवांश जी तो पहले भी पानी ढोते थे गंगा जी से, ऊपर विश्वनाथ मंदिर के बगल में टंकी थी वहां डालते थे, और जंगल जाते शौच करने तो सरखड़ी लाते थे, उन्हें पहले भी करता था। अब आप लोग मानते हो कि हमको समाधि का अनुभव, हम सिद्ध पुरुष है, अब भी हम कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है मेरे को?
तुम पहले कर्तृत्व था, मैं इतना लाया, जैसे आप आपस में लड़ जाते हो। शिवाजी बोलते थे आप आपस में लड़ते हो ना, मैंने तो इतना बोझा लाया, तू तो कम लाया, मैं ज्यादा लाया। पर कर्तृत्व है ना, इसको लेकर क्या होता है, मैंने ज्यादा किया उसने कम किया, वो कर रहा है नहीं कर रहा। कर्तृत्व का अधिक अभिमान के कारण से होता है। और हमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं, कोई कम लाए कोई ज्यादा लाए कोई फर्क नहीं पड़ती, हम अपने जितनी ला हम ला रहे हैं, कहानी खत्म, अपना प्रारब्ध है। हमें अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, लेकिन उसमें अहंकार करने वाले लड़ जाते हैं, मूर्खता है ना। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी है उतनी थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, थोड़ा ही लाओ लेकिन लाओ। ये मुसलमान जी महाराज कहते हैं जितना ला सके उतना ही लाओ। एक बुढ़े थे, उनका नाम था करुणानंद जी, 70 साल के बुढ़े थे। शिवान जी गुरु जी थे, गुरु जी छोटे उम्र के, चढ़ा बुढ़ा। हमें गुरु जी ला रहे लकड़ी तो क्या करें। गुरु जी तो शिवान जी तो बहुत लंबे चौड़े थे, ला दे 50-60 किलो, और बुढ़ा 5 किलो ना ला पावे, उसको बड़ा बुरा लगा होगा। तो महाराज जी से कहा महाराज क्या करे शरीर की, तुम 5 किलो भी नहीं लाना, 2 यूं लिया उतना ही बहुत है। कि हम भी समझते हैं तुम्हारा शरीर का सामर्थ्य क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी भावना इंपॉर्टेंट है, तुम कितना ला रहे हो वो मुख्य नहीं है। तुम लड़का ला जो 10 किलो लाओगे, कहीं बीमार पड़ जाओगे और फिर तुम्हारे हाथ पर दबाते हमें सेवा करना पड़ जाए, उससे अच्छा है तुम दिखावटी मत करो, अपने हृदय की भावना से जितनी ला सकते हो। भावना मुख्य होता है, मात्रा मुख्य नहीं होती। आप कितना क्षेत्र घास उखाड़ दिए वो मुख्य नहीं है, आप भावना पर थोड़ा ही किए, बिल्कुल बढ़िया ढंग से किए, बिल्कुल साफ कर दिए, वो मुख्य। दिखाने के लिए हमने कर दिया, यहाँ से वहां उखाड़ पकड़ करके छोड़ झाड़ दिया, आदि बादी करके वो उठा लिया, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज होती है कि वेदांत में ही परीक्षा है, प्रैक्टिस है ना, आपने आप बोला अभ्यास, ये अभ्यास का तो अवधि है ना, शुरू है ना, ये कर्म उपासना ज्ञान तीनों का अभ्यास साथ चलता है, तभी उसमें दक्षता परिपक्वता आती है, अंतःकरण शुद्ध होते जाता है, या मान्य मध्यमित्वादि पूर्ण रूपेण आपके अंदर जम जाता है। लेकिन अभ्यास के काल में ही हम छल का पट करें तो क्या होगा, तो परिपक्व अवस्था आ सकता है, कभी नहीं आ सकता उसको। इसलिए मैं मुख्य बारंबार भगवान यहां पर ही समझा रहे। अर्जुन शब्द आया था, ऋजुत्व, ऋजुत्व भी एक अमानित्व में आया था कि नहीं आया था, अमानित्वादियों में ऋजुत्व भी आया। वो सरल भाव होना चाहिए, छल कपट रहेगा तो साधक नहीं है। इसे कहना है एक मद भक्त कौन है, वो जो मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव, मुझ ईश्वर जो सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव में क्या करना है आपने, समर्पित सर्वात्म भाव, समर्पित अपना सर्वात्म भाव का मतलब, सर्वात्म भाव का समर्पण का मतलब क्या है, माने यद पश्यति यद शृणोति यद स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इति। जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, जो मैं छूता हूं, जो कुछ मैंने पूरे तेरे इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धि। इस प्रकार से इत्येवं ग्रह माने ज्ञान, इस प्रकार से ज्ञान से आविष्ट बुद्धि वाले का नाम ही मद्भक्त। सा एतद् यथोक्तम सम्यक दर्शन विज्ञाय, वह इस प्रकार के यथोक्त जो सम्यक दर्शन है वासुदेव सरमिति, एतार सम्यक दर्शन को जान करके मद भावाय, मम भावो ते मद भावा परमात्म भाव, मेरा भाव कहने से कोई अविशिष्ट भाव नहीं लेना, यहां इसे कहते परमात्म भाव ही मेरा भाव है। तस्मयी मद भावाय उपपद्यते, ऐसा जो मेरे भाव के लिए ही वह योग्य होकर उसे प्राप्त करता है, का मतलब क्या, मोक्षम गच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता। तत्र सप्तमे आप कार्य देखो, इस तरह से संपूर्ण गीता शास्त्र क्या, संपूर्ण वेद का ही अर्थ को संहार करके संक्षेप में कह दिया गया, तो पूरा हो गया ना, फिर आगे गीता शास्त्र क्या जरूरत है। तब कहते हैं अर्जुन का प्रश्न जो माना गया है इस अध्याय के आदि में, वो जो श्लोक में शुरू उसने कहा कि प्रकृति पुरुषं चैव से शुरू किया, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ में वच, उस श्लोक में उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ
ज्ञेय और ज्ञान, इन चार को तो बाद में लिया, प्रकृति पुरुष को सबसे पहले लिया। इसलिए उस भ्रम को निवारण करने के लिए प्रकृति पुरुष शब्द से आप कभी भी वेदांत में कपिल सांख्य में उक्त प्रकृति पुरुष को न लें, क्योंकि वेदांत में भी पुरुष शब्द असंगोयम पुरुष, प्रकृति शब्द बारंबार आता है। अब ऐसा ना हो कि वहां सांख्यों की प्रकृति ले ले, पुरुष शब्द से सांख्यों का अनंत पुरुष ले लें आप, यह भ्रांति न हो। इसे भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप ही यहां प्रकृति पुरुष भेद को लेकर के भी दोबारा क्षेत्र क्षेत्र का ही व्याख्या करेंगे कि प्रकृति क्या है, क्षेत्र, पुरुष क्या है, क्षेत्रज्ञ। उसी को दोबारा विस्तार से समझाएंगे इन शब्दों को लेकर के। इसलिए कह रहे देखो भूमिका तत्र सप्तमे 7वें अध्याय 5वें श्लोक में ईश्वर से 2 प्रकृति उपन्यस्ते, ईश्वर की 2 प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति वर्णन किया। अपरा प्रकृति क्या था, वो प्रकृति है, जड़ात्मिका है, और परा प्रकृति जीवी है, क्षेत्रज्ञ है। ये बोल चुके हैं 7वें अध्याय 5वें श्लोक में। परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण है, देखो स्पष्ट यहीं पर कर संकेत कर दिया क्या है वो, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा कौन विपरीत क्रम से लिख दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण है। अपरा कौन सी है, क्षेत्र क्षेत्र रूपा, परा क्षेत्रज्ञ रूपा। यही 2 प्रकृति 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह दिया गया था। और उसी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये तद्योनि भूतानि इति च उत्तम, वहां पर सारे के सारे वर्णन कर दिया उसका भी असली स्वरूप को। क्षेत्र क्षेत्र के प्रकृति द्वय योनित्व कथम भूतानाम इति अयम अर्थ अधुना उच्यते। उसी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बीज बोया है एक तरह से, उसका विस्तार यहां करेंगे। उन्होंने कहा था एतत् योनिनि भूतानि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यह जो प्रकृति द्वय योनित्व, यह प्रकृति द्वय ही संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण जड़ जगत का प्रति कारण कह दिया। प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही इस संसार का कारण कह दिया। कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उठेगा। खत्म भूतानाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्व, ऐसा अन्वय कर लेना इसको। भूतों का योनि माने कारण, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति द्वयी है। आपने जो वहां 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है वह कैसे हो सकता है, यह आशंका होने पर यदि अयम अर्थो उच्यते है, उस पदार्थ का विवेचन करके विस्तार में समझाने के लिए यह अगला श्लोक से आरंभ हो रहा है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषं चैव, प्रकृति और पुरुष एवं कह दिया। इसे ज्ञापन का वही तीसरी पदार्थ मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरुष ही ब्रह्म है, हर प्रकृति मिथ्या है। ये वकार तृतीय पदार्थ की परिकल्पना करने वालों का खंडन करने के लिए है। और च समुच्चय अर्थ में विधि जानो, कैसे हैं दोनों, अनादि उभावपि, दोनों के दोनों अनादि हैं, यह भी जानो, यह भी जानो कि दोनों ही अनादि हैं। न प्रकृति उत्पन्न होती है न पुरुष ही उत्पन्न हुआ है। ये प्रकृति उत्पन्न क्या होगी, वो तो है ही नहीं, मिथ्या होता है। और पुरुष तो सदा रहने वाला, वो कहां से उत्पन्न होगा, ऐसे दोनों ही अनादि है। अब पहले प्रकृति का वर्णन करते हैं। विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसे जानो इनको, किनको, विकारों को और गुणों को। और यहां पर भी भाष्यकार 3 व्याख्या करेंगे विकार और गुण शब्दों का, अलग अलग अर्थ है। विकार से आप जो है पहला अर्थ तो यहां लिया जाएगा, समास भेद को करते हुए अर्थ ले लेंगे अलग अलग ये लोग। विकार से षोडश विकार भी लिया, जैसे सांख्य लोग मानते ना 16 विकार, और गुण से 7 वो है जो प्रकृति विकृति रूपा, 16 और 7 23, और प्रकृति पुरुष 2 25 हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ लोगों ने लिया है।
लेकिन अंतर इतना करना पड़ेगा कि सांख्य हम दो प्रकार के मानेंगे। भागवत में भगवान के अवतार जो कपिल हैं वह अपनी मां देवहूति के लिए जो उपदेश दिए हैं सांख्य, वह पारमार्थिक सांख्य माना जाएगा। और यह जो कपिल मुनि जिन्हें प्रकृति को भी नित्य कहा, स्वतंत्र कहा, कर्तरी कह दिया, पुरुष में भोक्तृत्व मान लिया, ये जो मानते हैं ये अपारमार्थिक सांख्य। परमार्थ परमार्थ रूपा दो सांख्य मान करके व्यवस्था देनी पड़ेगी। और यहां हम जो लेंगे जो विकार शब्द से 16 गुण शब्द से 7 देखने में सदृश तो लगता है कपिल मुनि के जैसे, लेकिन नहीं, कपिल अवतार का सांख्य वेदांत सांख्य समझना, जिससे प्रकृति मिथ्या है, असत्य है, स्वतंत्रता नहीं है और पुरुष स्वतंत्र है, वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है, ये जो वेदांत पक्ष को यहां लेना है। परमार्थ सांख्य को ग्रहण करेंगे 25 तत्व के द्वारा, न कि कपिल मुनि के जो अपारमार्थ सांख्य को नहीं लेंगे। वो तो अनीश्वरवादी भी है कुछ लोगों के मत में, इसलिए उसको हमें नहीं लेना है। और विकार शब्द से वक्षमाण जो विकार आएंगे बुद्धियादि देह इंद्रिय पर्यंत पूरा शरीर ले लिया। और गुण शब्द से सत्वरजतम सुख दुख मोहात्मक सचतम सत्व रजतम आत्मक गुण त्रय को भी ले रहे हैं। अगले श्लोक में और स्पष्ट करेंगे क्योंकि अगले श्लोक का विस्तार होना है विकार और गुणों का, वहां पर और विस्तार करेंगे। देखिए यहां भाष्य, प्रकृति पुरुषम चैव ईश्वर से प्रकृति तौ प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि विद्धि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों के दोनों ईश्वर की प्रकृति है। ये ईश्वर से किनके हैं? ये दोनों के दोनों ईश्वर का है। इसे प्रकृति द्विवचन कर दिया आगे कि पुरुष भी एक प्रकृति ही है ना। पुरुष क्या है? परा प्रकृति। सातवें अध्याय में क्या बोला? पुरुष को भी परा प्रकृति, जीव को, जीव भूताम, ये परा प्रकृति है। और प्रकृति में एक और वो अपरा प्रकृति, इसलिए करना पड़ता है भेद। जब पुरुष को भी प्रकृति से प्रयोग कर दोगे तो प्रकृति को क्या कहनी पड़ेगी? अपरा कहनी पड़ेगी। और पुरुष में प्रकृति को परा कहनी पड़ती है। ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं और वे जो कौन है प्रकृतियां? जिसको प्रकृति पुरुष से यहां कहा गया। इन दोनों को उभव अपि अनादि, दोनों के दोनों का अनादि करके जानो विद्धि। वेदांत पक्ष में शंकराचार्य जी का नए परंपरा के अनुसार अनादि शब्द में बहुरी समास मानना ही उचित है। यदि भी तत्पुरुष मानना लाघव है लेकिन उसमें दोष आता है, इसे तत्पुरुष को हम नहीं मान सकते हैं। शास्त्रार्थ हो गए थोड़ा सा, लेकिन पहले अपना पक्ष बता रहे। न विद्य आदिर यस्य ययो, न ययो दो है ना, इसलिए न विद्य आदिर ययो तो अनादि, आदि नहीं है जिन दो का, उन दोनों को कहते हम अनादि। आदि मने कारण नहीं है, जिन दो का उन दो को कहते हैं अनादि। द्विवचन अनादि ही, अनादि अनादय। रूप चलाओगे ना हरिवत, हरि के समान रूप चलेगा। अनादि शब्द रस विकारांत है, दो आएगा तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। हरि हरि हरय, हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरि भी, इधर रूप चलता है। इसे यहां ययो हो कह दिया, बहुरी समास इतना ही है। यदि एक होता तो यसे कहते, दो होने से ययो हो, बहुत हो तो ये शाम कह दिया जाएगा, है ना। न विद्या आदिर यस्य कहो अनादि रसविकार रहेगा। न विद्या आदिर ययो हो तो अनादि बना, और न विद्या आदिर ये शाम कह दोगे ते अनादय कह दिया जाएगा। यस्य ययो हो ये शाम, एक वचन हो तो यस्य, द्विवचन में ययो, बहुवचन में ये शाम, ये विग्रह वाक्य किया जाता है। रूप बनेगा अनादि अनादि अनादय। दो होने से ये हो कदे भाष्यकार में। नित्यत्व ईश्वर से प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्व भवितुम, ईश्वर का नित्य होने के नाते उनकी प्रकृति को भी नित्य मानना उचित ही है। कि ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर नित्य है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब ईश्वर नित्य होने के नाते उनकी जो प्रकृति भूता वो दोनों वस्तु हैं, वे दोनों भी नित्य होगा ही। युक्ता नित्यत्व भव्यम प्रकृतिद्वयवत्व एव ही ईश्वर से ईश्वरत्म, क्योंकि वेदांत मत में प्रकृतिद्वयवत्व ही ईश्वर की ईश्वरत्व है। समझो,
ईश्वर का ईश्वरत्व क्या है? जैसे आपको कहा जाए आप क्या हैं, क्या हाथ पैर वाला हूं, ये तो कहेंगे कराधि मत्व, हाथ पैर वाला मैं हूं। हाथ पैर निकाल दो तो गया, क्या रह गया? आप आदमी नहीं है, माने अवयवों वाला आप है ना। इन अवयवों के अलावा अतिरिक्त आप कुछ नहीं है। शरीर दृष्टिया, शरीर दृष्टिया विचार करते हैं, इन अवयवों के अलावा जैसा शरीर नाम का अलग कोई चीज है क्या? एक एक अवयव अलग कर दो, अब निकालो शरीर कहाँ है। इसलिए अवयवों से अतिरिक्त कोई शरीर जैसा नहीं होता, उसी पर प्रकृति और पुरुष से भिन्न कोई अलग ईश्वर नाम की चीज ही नहीं है। प्रकृति और पुरुष में दो अवयव मिल करके ही ईश्वर है। इसे कहते प्रकृति पुरुष, प्रकृति द्वय वत्तमेव, प्रकृति द्वय ने प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के ही वास्तव में ईश्वर के ईश्वरत्व है। इन दोनों के अलावा कोई ईश्वर अतिरिक्त कोई तीसरा वस्तु ईश्वर नाम का है ही नहीं। जैसे आपके हाथ पर आदि अवयवों से अतिरिक्त कोई शरीर नाम का चीज नहीं होता, उसे प्रकृति और पुरुष नाम के दो से अतिरिक्त कोई ईश्वर नाम का चीज नहीं है। यही वेदांत का ईश्वर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि है वो, अकेला अभिमान करते हैं, सारा अवयवों का वो अभिमान करता है। ये नहीं कि इन सबसे अलग कोई ईश्वर होगा बैठा हुआ कहीं। हम और आप सब ये अवयव है ना, सहस्र का सहस्रपुर विश्वतो मुख विश्वत कहा यहाँ पर भी। इन सब के अलावा ये जो प्रकृति हम लोग, प्रकृति क्या है, सब शरीर प्रकृति हो गया, और इन सब का जीवात्मा है पुरुष हो गया। इन सकल प्रकृति, इन सकल पुरुषों से अलग कोई ईश्वर नाम का चीज ही नहीं है। ये प्रकृति पुरुष वत्व ही ईश्वर। इसको और भी तरीके से मैं समझाया कई बार। आपके अंदर क्या है, ये शरीर क्या है, हजारों कीड़े मकोड़े अंदर है, कीटा हजारों अनेक प्रकार की, कोई लंबी कोई पतली कोई छोटी कोई कैसी कैसी है। किन्हीं तो आकार विकार भी नहीं है, बदलते रहते हैं ना। अमीबा होती है ना, अब देखा ना अमीबा, दिखाए होंगे फोटो, कभी यूं कभी यूं, कभी कोई आकार ही नहीं उसकी, टेढ़ी मेढ़ी जहां जैसे घुसना वैसे आकार का हो जाता है वो। ऐसे बहुत सारी चीजें कीटाणु अंदर में जिनका आकार विकार कुछ नहीं पता चलता, और आकार वाले भी अंदर बैठे हुए, और कुछ तो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कर खड़ा हो जाते, बुखार के कीटाणु वगैरह देखो, देखते कहाँ थोड़ा कमजोर हुए, कहीं हवा हुआ लग जाए, नहीं खड़े हो जाएंगे। अब जाए इंजेक्शन दिए बंद हो जाए, फिर अंदर दबे रहेंगे। लेकिन उन सब कीटाणु को निकाल दिया जाए आपके शरीर से, आप जिंदे रहोगे क्या? खत्म कहानी। इसका मतलब क्या, वो जितने कीटाणु और उन कीटाणुओं का शरीर के अलावा आप कुछ भी नहीं है। उन सारे कीटाणु और कीटाणुओं के शरीर का अभिमान करने वाला ही आप है। उसी प्रकार से इन सब शरीर, इन शरीर में रहने जीव, इन सब का अभिमान करने वाला ही ईश्वर है। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं यहां प्रकृति वैवत्तम एवं ही ईश्वर से ईश्वरत्व भवति। अब यहां से पूर्व पक्ष शुरू होता है। पहला पूर्व पक्ष, दो पूर्व पक्ष दोनों इकट्ठा लेंगे पहले, फिर उसके बाद एक के बाद एक को जवाब देते जाएंगे। पहला पुरुष कहते याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगदुत्पत्ति प्रलय हेतु हो ते द्वे अनादि सत्यो संसार से कारणम भवति। वो लोग मानते हैं ईश्वर से अलग, ये दोनों को मान रहा, ईश्वर अलग है और ईश्वर के पास एक प्रकृति एक पुरुष बैठा हुआ है। इन दोनों को लेकर के वो सारा जगत बनाता है, वो निमित्त कारण बना हुआ है, और इन दोनों से जगत बन रहा है। इसलिए यही दो जगत के कारण है, ईश्वर कारण नहीं है जगत का। उनको डरे ईश्वर ने ईश्वर कर है ना, वही धर्मी दोष आ जाएगा, निगृहण्य दोष आ जाएगा, भाई किसको दुख दे रहा है, पार्शलिटी करता है। इसका मतलब अपने भक्तों को तो सारा माल टाल देता है, योगक्षेम वहाम्यहम अन्येषाम न वहाम्यहम, है जो उल्टा अर्थ लगाने वाले लोग हैं ना बैठे हुए। तो इसलिए कहते हैं उन लोगों में से कोई कह रहा है ईश्वर में कोई दोषारोपण न होवे, इसे हम मानेंगे ईश्वर अलग है, ईश्वर से प्रकृति पुरुष दो अलग चीज है, और यही दो संसार कारण होते हैं। ईश्वर ने, ईश्वर के निमित्त है, सत्ता मात्र दे रहा है और वो दो बना रहे हैं। तो प्रकृतिभ्याम याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु, ईश्वर क्या है, जगत की उत्पत्ति जगत की स्थिति और जल के प्रलय के प्रति निमित्त कारण बन रहा है। इन्हीं दोनों के द्वारा वो कारण बन रहा है। अतः ते द्वे अनादि सत्यो, इसे वे दोनों के दोनों अनादि होते हुए संसार से कारण भवति, संसार का कारण होता है। या सत्यो शब्द जो बना है क्या है, ये
वो सत्य शब्द का अर्थ नहीं है, न सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म सत्यम, वो अर्थ का नहीं है। वहां तो नपुंसक सत्यम सत्य सत्या नहीं बनेगा। यहाँ सत्य शब्द स्त्रीलिंग का है, दीर्घकारांत। गौरी गौरियो गौरिया बनता कि नहीं बनता, तो सती सत्यो सत्य रूप है। क्योंकि यहाँ अनादि शब्द प्रकृति का है ना, याभ्याम प्रकृतिभ्याम, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है। प्रकृति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने से उसके लिए जो सती शब्द है, असभुवि धातु का क्षत्रिय प्रत्यान सत होते हुए, सत शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सती दीर्घकारण, गीतश्च गीप हो जाएगा। क्षत्रिय मेरी इत संज्ञा होगी ना, क्षत्रिय प्रत्यांत में री की संज्ञा और की है, उगित है। उगित होने से उगित से गीप हो जाएगा। सत धन गीप, गीप गई मिला दो सती, ये प्रातिपदिक हो गया। सती सत्यो सत्य, सतीम सत्यो सती, सत्या सतीभ्याम सती भी, ये रूप बनेगा रूप गौरी शब्द। इसलिए सत्यो शब्द उसका है कि ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है ना, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है। अनाज शब्द को भी आपने स्त्रीलिंग बनाया प्रकृति के कारण से। भले महारिवत आपका रूप चला दिया पुलिंग का, स्त्रीलिंग में भी क्या होता है, ह्रस्वकारांत का कैसे चलता है रूप, हरि के समान ही लगभग चलता है। गीति रसवश्च केवल 4 जगह पर विकल्प से न संज्ञा होती है ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग में, यानी मति मती मतया स्त्रीलिंग का दृष्टांत है, कोई दिक्कत नहीं। मति मती मतय, ये चतुर्थी में बदला मत्यई मतये दोनों बनता है नहीं। तीसरे स्त्रीलिंग में भी अनादि शब्द वही रहेगा द्विवचन में, मति मती मतय जैसा बनता है, हरि हरि हरया। ह्रस्वीकारांत का पुलिंग स्त्रीलिंग में एक जैसा रूप चलते हैं लगभग लगभग, केवल अंतर पड़ता है गीत में, गीत रस्व संज्ञा हो जाती है। इसे सत्यो शब्द या सत्य शब्द का पुल्लिंग का रूप नहीं समझ लेना। सत्य सत्यो सत्या राम रामो रामा जैसे नहीं है, ऐसा होते हुए यह अर्थ लेना है। अनादि होते हुए असभुवि धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके गी प्रत्यय करके रूप बनाया द्विवचन में। अनादि सत्यो संसार से कारणम भवति, अनादि होते हुए ये दो ही क्या है वास्तव में, संसार का कारण है, ईश्वर संसार का कारण नहीं है। इन दोनों के माध्यम से ईश्वर को कारण कहा जा रहा है। स्वयं कहा ना इन दोनों के माध्यम, याभ्याम प्रकृतिभ्याम, जिन दो के माध्यम से जगत उत्पत्ति और प्रलय का कारण रूप में ईश्वर को माना जा रहा है, वे ये जो दो हैं प्रकृति पुरुष, यही वास्तव में संसार का कारण है, ईश्वर संसार का कारण नहीं है। यह पहला मानना है पूर्व पक्ष। दूसरी पूर्व पक्ष कहता है यहां बहुरी समास करो ही मत, लफड़ा मत करो, न आदि इति अनादि कर दिया, न आदि इति अनादि। आदि शब्द विषम आदिश्च आदिश्य इति आदि, आदिश्च आदिश्य इति आदि द्विवचन बना लो, है ना। हमेशा राम से राम से राम, राम से राम से राम से रामा इतर बनाते, स्वरूप नाम एक एक विभक्ता। व्याकरण बोलता हो तो चेहरा सब टीले पड़े, क्या बात है, सब भूल गए क्या? अरे वेदांत ब्रह्मज्ञानी होने के बाद व्याकरण भूलना थोड़ी है, हो तो अंदर नीत है सारा चीज, कहां से जाएगा वो। ये हम छोटे महाराज को देखते बड़ा आश्चर्य होता, उस उम्र में भी मंडलेश्वर जी जब पढ़ाते थे उनके स्वास्थ्य खराब था, ऊपर ही रहते थे, माइक लगा कर स्पीकर वहां, वो सुनते रहते थे बैठ कर। जहाँ एक भी गलती हुआ नहीं बम नहीं बम नहीं बम नहीं बम, वहीं बैठे बोल रहा है नहीं बम नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। फिर व्याकरण सूत्र बोल देंगे ये सूत्र ऐसे बनता है, ऐसे कैसे बोल दिया, खत्म एकदम उत्तम। फिर आगे बढ़ जाता है पाठ, वहां तो सुन तो नहीं रही है क्या बोल रहे हैं वहां हॉल में, तो पाठ तो बैठ जाते। इतना उस अवस्था में भी एक व्याकरण की हल्की सी त्रुटि भी आप करेंगे तो पकड़, उच्चारण में त्रुटि किया तो पकड़ लेते थे। बाकी आप कुछ भी बोलते रहते, सुनते भी नहीं थे, मतलब ही नहीं होता। बोलो रो, कुछ भी गृहस्थ आते रोते रहते, कोई मतलब। जब बनारस में बार आए ब्रह्मा जब कान में बोले ईश्वर स्वामी शांति रमानंद आया, फिर आम खोल के देखे 2 मिनट फिर चुप। फिर हमने एक दो प्रश्न पूछा, जब वो पढ़ रहे थे तो जो शंकाएं थी
मैं सब जानता था इनके अलावा और कोई हमें जवाब भी नहीं दे सकता इस चीज़ को। उन्होंने उसकी जवाब दी और उसके बाद उन्होंने अन्य बातें जहां बोलने लगा तो सुनते ही नहीं। मैंने कहा शास्त्रांत जी महाराज जी ने आपको प्रणाम कहा है, हाँ नहीं ना नहीं, कुछ कोई रिएक्शन नहीं। जब तक शास्त्र बात कर रहा हूँ आंख खोले हैं, सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। जहां व्यावहारिक बात करने लगे जब समेट गए। ऐसा मैंने कुर्म अंगानी वह जो सुना गीता में, केवल प्रैक्टिकल देखा उनके जीवन में। सेकंड नहीं लगता था, एक सेकंड के अंदर सारी इंद्रिया झट अंदर बाहर लाने के लिए कान बोलना पड़ता था, फिर जोर से तब तो बाहर आता था। अच्छा अच्छा ठीक, यहाँ तो अब गीता जोर से बोलिए या कोई उपनिषद पाठ कीजिए, कुछ पाठ करिए तो बाहर आ जाएंगे। इतनी अभ्यास, ये अभ्यास की बात है, कुछ नहीं है, करते करते हो जाता है। इसलिए कहते देखो कि ये जो सत्यो पर बोल रहा था व्याकरण के दृष्टिकोण से, स्त्रीलिंग का प्रथमागे द्विवचन का रूप है। इसे क्या करेंगे, अनादि होते हुए, ये दोनों के दोनों कौन, दोनों ये दो प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति क्या है, संसार से कारणम, ऐसे उसने कहा। इधर से यहां पर भी ना, न आदि यदि अनादि यदि तत्पर समासन केचित वर्णयंती, कुछ लोग यहाँ बहुरी समास नहीं लेते, क्या लेते हैं वो, तत्पुरुष समास। क्यों लाघव मानते हैं, क्यों बहुरी समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान है, जघन्य समास माना, घटिया समास माना गया। इसीलिए जो समास के पद हैं उनके अर्थों को परित्याग करके कोई तीसरे अर्थ बता रहा है, जैसा कोई लेन देन है नहीं, समास के अंदर है नहीं वो शब्द। पीतानी अंबरानी, ये सब पीताम्बर कौन है, विष्णु। अरे विष्णु कहा जो कई शब्दों में है नहीं, पीला और कपड़ा, इन दो शब्दों से आप समास बना रहे हो। पीतानी मैंने पीला, अंबरानी मैंने कपड़ा, और बोध करा दिया न कपड़े को न पीले को, इन दोनों से तीसरे को बोध करा दिया जो उनको पहनने वाला। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान है। समाज के अंदर जो शब्द है उसके अर्थ को मुख्यता दिया आपने, प्राधान्यता है, और उसे विशेषण समर्पक हो जाता है, विशिष्टार्थबोधक हो जाता है। यह लाघव है, श्रेष्ठ है, जो सुनाया जा रहा है शब्द उसी का अर्थ तो ले रहे हैं ना। अब वो जिसको सुना वो शब्द को छोड़ना पड़ता है, उसका अर्थ को त्यागना पड़ता है, कोई और अर्थ को लेनी पड़ेगी, वो जघन्य माना गया समासों में। ये उत्कृष्ट मान करके किसी ने ये अर्थ लेना चाहा, इसलिए भाषा कर रहे थे केचित वर्णयन्ति, ये दूसरी पूर्व पक्ष है। तेन ही किल ईश्वर से कारणत्म सिद्ध्यति, और उनका कहना है ऐसे मानने पर ही ईश्वर के अंदर कारणत्व सिद्ध होता है। यदि पुनः प्रकृति पुरुष एव नित्यो स्याताम तत्कृतम एव जगत नैश्वर से जगत कर्तृत्व, यदि पुनः प्रकृति पुरुष ही नित्यो स्याताम तत्कृतम एव जगत, उनके द्वारा जगत से सिद्ध हो जाएगा। ईश्वर से कर्तृत्व न जगत, जगत का कर्तृत्व ईश्वर के अंदर नहीं रहेगा, ऐसा इनका कहना है। तद असत, लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जगत के प्रति ईश्वर के अंदर कर्तृत्व से डर क्यों रहे हैं। ईश्वर को जगत का सीधे कर्ता क्यों नहीं मानना चाहते हैं, निमित्त मानना चाहते हैं। चुपचाप बैठा है, प्रकृति पुरुष अपने अपने कर रहे सब कम उसकी सत्ता में, इसलिए उनको डरे नहीं। तो लोग कहेंगे ना, किसी को धनी बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को सुखी किसी को दुखी, क्या तुम्हारा ईश्वर है। बड़ा उसके अंदर राग द्वेष उसके अंदर ही है, किसी को बड़ा प्रेम है तो सुख दे देता है, किसी को द्वेष है तो उसको दुख देता है। अनेक आरोप का भय से वो लोग क्या है, मानते हैं ईश्वर को जगत का कारण ही नहीं है, वो सत्ता मात्र प्रदान कर रहा है। सत्ता स्फूर्ति प्रदातृत्व ईश्वरत्व, ऐसा भी कुछ उन्होंने मान लिया। इसलिए सत्ता स्फूर्ति प्रदात्र चैतन्यम ईश्वर ऐसा मान लिया, लेकिन वो चेतन नहीं है। इस तदसत, ऐसा उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, प्राक प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति है ईशितव्य अभावाद ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगा। सबसे पहली बात, ऐसे ईश्वर को मानने का फायदा क्या होगा, ईश्वर नहीं, ईश्वर की ईश्वरत्व नहीं खत्म हो जाएगी, ईश्वर का ईश्वरत्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि प्रकृति पुरुष नहीं है, पहले वाले के लिए दृष्टांत है, याभ्याम प्रकृति में ईश्वरो, पहला पूर्व पक्ष का जवाब है ये। जिन दोनों के द्वारा उन्होंने क्या माना, प्रकृति पुरुष को ही कारण माना जगत का, ईश्वर बिल्कुल तटस्थ है। ऐसी स्थिति में उस ईश्वर की ईश्वरत्व भंग हो जाएगा। क्यों, ये जब तक प्रकृति पुरुष अपनी सत्ता को प्राप्त करके जगत को उत्पन्न नहीं करते हैं,
तब तक ईश्वर किसको नियंत्रण करेगा, किसका क्या करेगा? ईशितव्यत्व रहेगा उसके अंदर, शासकत्व है ना। ईश्वर किसको नाम पड़ा, क्यों पड़ा? हो ईश अनुशासन है। ईशितव्य न हो तो ईश्वर क्या है? जैसे मकान नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, मंडलेश्वर, अरे किस बात का हो? है किसी आश्रम में कमरे में रह करके बोर्ड बाहर टांग दिया तो ऐसे थोड़ा होगा। दूसरे के आश्रम में एक कमरे में बैठ करके बोर्ड टांग लो, ये क्या मतलब है? भाई अपना कुछ हो तब तो माना जाए, उसका पद माना जाता है। आपके द्वारा ईश्वर तो भी कुछ होना चाहिए, तब तो आपको ईश्वर कहेंगे। अविषी तब ही नहीं है प्रकृति पुरुष अभी, तो ईश्वर की ईश्वर खत्म हो कि नहीं हो गया? वही कह रहे हैं प्राक प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति है, प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति से पहले ईशितव्य अभाव, ईशितव्य का अभाव होने से ईश्वर से अनिश्वरत प्रसंगात, तुम्हारे जो कल्पित ईश्वर है ना उठपटांग, वो अनिश्वर हो जाएगा। इसके लिए आंधी बड़ा सुंदर अवतरण दे रहे हैं, तस्य जगत जन्मादो स्वातंत्र ईश्वरत्म न प्रकृतिवयवत्म इत्यादि। तो पहला पूर्व पक्ष कहना है जगत के जन्मादि में स्वातंत्र ईश्वरत्म, ईश्वर की ईश्वरत्व क्या है? स्वतंत्रता, न प्रकृतिवयवत्म। जो वेदांत ने क्या कहा था? प्रकृतिद्वयवत्म ही ईश्वर है ना वेदांत पक्ष। प्रकृतिद्वयत्म एवं ईश्वरत्म उसको नहीं मानता, प्रकृतिद्वयत्म ईश्वरत्म नहीं है कि स्वातंत्रत्व एवं ईश्वरत्म। मिला आनंदगिरी 1 2 3 4 5 छठा पंक्ति एकदम किनारे में है ना। इसलिए वो लोग क्या मानते हैं? वो स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र होता है, प्रकृति सबसे अलग रहता है, और प्रकृति पुरुष जगत को पैदा करते हैं, ऐसे मानते पहला वाला। तब हम पूछ रहे हैं यदि स्वतंत्र है वो ईश्वर हो, वो फिर प्रकृति पुरुष की अपेक्षा क्यों करेगा? स्वतंत्रता कहाँ रह गई? अपेक्षा कर दिया तो अपेक्षा करेगा ईशितव्य का, उसकी स्वतंत्रता की हानि होगी। और अपेक्षा नहीं करेगा तो ईशितव्य ही नहीं रह गया, फिर ईशितव्य का अभाव होने पर ईश्वर की ईश्वर तो खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ रज्जु है उसके अंदर। ऐसी स्वतंत्र स्वातंत्रत्व में ईश्वरत्व मान लोगे आप तो समस्या क्या होगा? फिर यदि वह स्वतंत्र है, अपने मर्जी जिसको पैदा कर दे, कुछ भी कर दे, फिर प्रकृति पुरुष के अधीन क्यों हो रहा है? जीवों के कर्माधीन क्यों हो रहा है? कर्माधीन माने स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हारा ईश्वर तो भंग हो गया। यदि कर्मादि के बिना कर रहा है फिर तो ईशितव्य का अभाव हो जाएगा। किस पर शासन करेगा? किसको जन्म देगा? किसको क्या करेगा? है नहीं कुछ भी, उसके अधीन कुछ नहीं रहा, ईशितव्य नहीं रहा। इसलिए उभय स्पासर जो फंसेगा पूर्व पक्ष यहां ऐसे ईश्वरत्व को मानने में। इसलिए भाष्यकार ने कहा प्राक प्रतिपुरुष और उत्पत्ति ईशितव्य अभावाद ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगा संसार से निर्निमित्तत्व, और संसार का कोई निमित्त यदि न रह जाए अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात मोक्ष ही की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। शास्त्र आनंद के प्रसंगात, और शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा जब संसार का निमित्त नहीं, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। क्या निमित्त बनेगा? ईश्वर अत्यंत स्वतंत्र हो जाएगा, निमित्त नहीं रहा। अब तो जीवों के कर्म निमित्त के आधार पर बना रहे मानता है वेदांती, तो व्यवस्था हो जाएगी। इसका कर्म उपासना ज्ञान सब सूत्र गया तो मुक्त हो गया, उसको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। अब निर्निमित्तक संसार पैदा होते रहे, कुछ भी स्वतंत्रता पर ईश्वर पैदा करते रहते, मुक्त को भी दोबारा पैदा कर डालेगा। स्वतंत्र है ना करने को, वो यह आपत्ति होगी। निर्मोक्षत्व प्रसंगात शास्त्र हार्दिक प्रसंगात बंध मोक्ष अभाव प्रसंगात बंध और मोक्ष का भी व्यवस्था का अभाव हो जाएगा।